जैसे कहा जाता है कि अगर फैमिली साथ हो तो हर दिन दिवाली लगती है। बिल्कुल। और आज हमारे साथ इंडियाज मोस्ट लव्ड फैमिली है और दिवाली का शुभ अवसर भी है, यानी कि मेरा नाम हिमांशी है और सोनी सब की वागले की दुनिया दिवाली पार्टी में आप सबका स्वागत है। वैसे आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार बहुत ही एक्साइटेड है। बहुत कष्ट भरे समय के बाद अब ये सेलिब्रेशन का माहौल है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अब वैसे मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया की फेवरेट फैमिली है और मतलब फैंस ने इतना प्यार दिया है, इनको इतना प्यार दिया है कि मैं क्या बताऊं कितना प्यार दिया है। पर फिर भी हम इस मौके में एक बार फिर से इस फैमिली का इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं जी। वैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ हैं वागले की दुनिया के सारे परिवार के सदस्य। और चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे सीनियर और सबसे फन सदस्य के साथ। हमारे साथ है मिस्टर श्रीनिवास वागले, यानी कि मिस्टर अंजन श्रीवास्तव और उनकी धर्मपत्नी यानी कि लाइफ पार्टनर और इस शो में जो एकदम लाइफ भर भी देती है। राइट देयर हमारे साथ है राधिका वागले जी, दैट इज मिस भारती आचरेकर। इनको इंट्रोड्यूस करना मतलब इतनी विचार मेरी नहीं है, पर फिर भी वी हैव मिस्टर सुमित राघवन राइट हियर, जो है नन अदर देन मिस्टर राजेश वागले। आप देख सकते हैं कि परिवार को कितना जोड़ के रखते हैं ये। वेल उनकी भी यहाँ पर लाइफ पार्टनर हमारे साथ ही है परिवार प्रणीति, यानी कि वंदना वागले। अब ऐसे कहा जाता है कि हर फैमिली में ऐसे कुछ शख्स होते हैं जो बहुत ही खास होते हैं और वो होते हैं शरारती होते हैं, राइट। और वो है इस फैमिली के नन्हे मुन्ने, बहुत ही स्मार्ट, थोड़े से शैतान, लेकिन बहुत ही ज्यादा शैतान हमारे बच्चे, यानी कि अथर्व वागले, शिहान कपाही और सखी वागले, यानी कि चिन्मयी सालवी। सो क्या बात है, वागले की दुनिया के सारे सदस्य हैं यहीं पर। तो वैसे आज इस फैमिली के साथ बहुत सारी मस्ती होने वाली है और सवाल बहुत ही सिंपल है कि वैसे वागले परिवार आपका दूसरा फैमिली है जी। तो कैसा लग रहा है आपको कि दिवाली आप सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और क्या प्लान्स है? क्योंकि पता है हम इंडियंस को बहुत ही दिलचस्पी होती है कि फैमिली दिवाली प्लान में क्या करने वाली है, और शायद हम भी फिर वो कॉपी कर सकते हैं। नहीं क्या है दिवाली मतलब जब भी ऐसा कोई त्योहार आता है, हमारी समाज की वो खासियत होती है ना, फिर गणेश चतुर्थी हो, होली हो, दशहरा हो, गुड़ी पाड़वा हो या शिवरात्रि हो या फिर दिवाली, तो दिवाली इज सपोज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो जी हाँ, वागले परिवार भी इससे बच नहीं सकता है। हम यहाँ पर भी बहुत मस्ती करने वाले हैं। हमारे दिवाली के एपिसोड्स जो आने वाले हैं वो आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एक अलग कॉन्सेप्ट हमने हमारे राइटर्स ने क्रिएट की है। तो उसमें हम मिठाई भी बना रहे हैं, हम गिफ्ट भी बांट रहे हैं। तो जी हाँ, लेकिन जो गेम हम खेलने वाले हैं ना, हमने जो एक्चुअल एपिसोड में जो गेम खेला है ना, वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी उसका अनुकरण करो। अरे वाह, लेकिन अब वो अब नहीं बताएंगे। नहीं, अब नहीं बताएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। फिर वो आपको 9 बजे देखना पड़ेगा। और सिर्फ फैमिली नहीं, हमारे आसपास सब साथ मिलकर। सो एक थॉट जो है, आई थिंक हमारे इंडियन सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट थॉट है कि हम परिवार मतलब सिर्फ अपने 4-5 फैमिली मेंबर तक सीमित नहीं रहता। हम अड़ोसी पड़ोसी सब एक परिवार बन जाते हैं, और वही हमने इस दिवाली में दिखाया है कि कैसे हमारे जो दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, वो हमारे वागले परिवार का हिस्सा बन गए। और क्या मनपसंद चीजें और हाँ, एज फैमिली हम उनकी पसंद का भी ध्यान रखते हैं कि उनको क्या पसंद है। क्या बात है, क्या बात है। सर, क्या ऐसे प्लान्स है आपके इस फैमिली के साथ दिवाली के? क्या गिफ्ट देना चाहेंगे आप अपने राधिका को? आप क्या गिफ्ट देना चाहती हैं? आप क्या पसंद करती है ये बताइए, मैं वही गिफ्ट दूंगा। मुझे लगता है कि राधिका जी के पास लिस्ट है, तो लिस्ट लेकर ही आएंगे। वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अपने मन से अगर कोई गिफ्ट देनी होती तो आप क्या देते होंगे दिवाली गिफ्ट? मैं सब ऑडियंस को, अपने सारे पत्रकार भाइयों और अपनी फैमिली को दिल से प्यार दूंगा, प्यार। वाह वाह वाह, जिसकी बहुत दिवाली में सबकी जरूरत है, बिल्कुल इस वक्त जरूरत है। बिल्कुल।
और ये तो कोरोना के priceless टाइम पे भी जरूरत है, Right. प्यार चाहिए, प्यार। राइट। बिल्कुल Simple. बिल्कुल सही। और वैसे प्राइसलेस है प्यार का, मतलब जब भी मिले तब ले लेना चाहिए, और अगर इनसे मिले तो दुगना ले लेना चाहिए। नहीं, और वागल परिवार से प्यार मिल रहा है, मतलब आपने तभी कहा ना कि इंडियाज मोस्ट फेवरेट फैमिली। Yes, मैं कहूँगा most कि loved. इंडियाज मोस्ट वांटेड फैमिली बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स दिस फैमिली। अच्छा, वैसे आप जानते हैं, अभी सर ने भी यही दोहराया है कि इंडियाज मोस्ट लव मोस्ट फेवरेट फैमिली है, Right. और इतना प्यार देती है, लेकिन वो ये कुछ मैसेजेस जानना चाहते हैं आप सबसे। जी। तो हमारे जो फैंस देख रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाहेंगे आप वागले परिवार की ओर से, सबको, हर सदस्य की ओर से? बोलो, क्या मैसेज देना चाहोगे? No, not me. First, daddy. अच्छा, दादी। मैं हाँ, मैं मैसेज ये देना चाहूँगी, आप जितना हो सके हमारा serial हमें और प्यार चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। नहीं, मुझे मतलब पता है कि आजकल रिमोट है हाथ में, तो कुछ भी आप देखते हैं, चैनल देखते हैं, पर एक बार अगर किसी ने नहीं देखा है, मान लो, तो एक बार अगर उसने देख लिया ना, एक ही बार, तो मुझे नहीं लगता वो चैनल फिर से चेंज करेगा, वो हमेशा वागले देखता रहेगा। बिकॉज Right. उसमें पूरी आजकल जो मैं देख रही हूँ, पूरी फैमिली बैठ के, मतलब छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक बैठ के सीरियल अगर कोई है तो सिर्फ वागले की है। और कोई सीरियल में ऐसे नहीं है कि जो पूरी फैमिली मिलके देख सके। और जैसे पुराने ज़माने में होता था, हमारी जब सीरियल आई थी वागले की दुनिया, उस वक्त ऐसे ही होता था, सारे के सारे बैठ के इकट्ठे देखते थे सीरियल। मुझे लगता है वी आर द ओनली, आवर्स इज द ओनली सीरियल कि जो पूरी फैमिली देख सकती है और हंस सकती है और एंजॉय कर सकती है और कुछ ले सकती है सीरियल से, कुछ मैसेज ले सकती है, कुछ सिखा सकते हैं अपने छोटों को, छोटे लोग कुछ बड़े लोगों को सिखा सकते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसी और कोई सीरियल है, तो प्लीज 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 हमारी सीरियल आज से देखिए। हाँ जी, आप क्या Yes, sir. हाँ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि हम सब वागले परिवार की ओर से और आप सब की ओर से, सबसे पहले इसके मेन क्रिएटर जो हैं, उनकी सेंटिनरी ईयर है R.K. लक्ष्मण साहब जी। जिनके लिए हम लोग आज हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, नई पीढ़ी तक जा रही है, अगली पीढ़ी तक जाएगी, इधर देखिए। तो ये जो पीढ़ी उन्होंने शुरुआत की है, मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, उनको याद करना चाहता हूँ। और उनका जो मेन ध्येय था ये कि ये परिवार, यानी हिंदुस्तान का परिवार, हमारे पूरे कंट्री की बात, हमारे घर की, हमारे स्टेट की, सारे स्टेट्स की बात है। ये सब्जेक्ट इस तरह का लिखा हुआ है और वो नई पीढ़ी चला रही है। आज जब कोरोना के टाइम पे जिस हालात में हमारे सीरियल ने उसको डील किया है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जो आपकी ज़िंदगी में पहले भी होता था, पुरानी पीढ़ी भी वही करती थी, जो आपकी ज़िंदगी की चीज़ों को ला के रखती थी, नई पीढ़ी भी वही कर रही है जो आपकी ज़िंदगी में है, डेली घटता है। और आज क्या घट रहा है? कोरोना का इफेक्ट। मैं ये चाहता हूँ कि सबको मैसेज ये दीजिए कि इस कोरोना के समय में जो मार्केट की स्थिति हो गई है, लोग काफ़ी तकलीफ में है। हर एपिसोड में राजेश इस चीज़ पर जोर देता है कि लोग कितनी तकलीफ में हैं, वो इस तकलीफ में है, वो उस तकलीफ में है। सबको तो प्यार बांटने की बात जो कर रहे हैं, इस वक्त ज़रूरत है लोगों को, बड़ी ज़बरदस्त सिंपैथी की ज़रूरत है। शायद आपको दिखता नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे तो घर घर में लोग तकलीफ में हैं। उन घरों की कहानी के अंदर में हम भी हैं, हम उनकी वो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ वागले का मतलब ही है कि आप सबकी ज़िंदगी को हम रिप्रेजेंट करना, यही हमारा ध्येय है। यही राजेश वागले करते, कल को ये भी यही करेंगे। मैं यही मैसेज है मेरा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत हावी हो रहा है टेलीविज़न पर, लेकिन टेलीविज़न कहीं नहीं जाने वाला है। टेलीविज़न इज़ हियर टू स्टे, क्योंकि ऐसा भी एक वर्ग है जो आज भी घर जाने के बाद रिमोट ढूंढता है। तो जो हमारे माता पिता हैं या हमारे दादा दादी है, नाना नानी है, वो आज भी टेलीविज़न से उतने ही जुड़े हुए हैं। माना कि आज सबके हाथ में ये आ गया है तो सब घर बैठे अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स देखते रहते हैं, लेकिन वागले की दुनिया जो है ना, वो एक अच्छा वर्ड कॉइन किया है, इट्स अ वेब सीरीज़। मतलब टेलीविज़न भी है और वेब भी है, उसका एक अनोखा संगम है, आपको वागले में देखने को मिलेगा। मतलब उसमें मनोरंजन दे ही, मैसेज तो दे ही रहे हैं हम, बट एट द सेम टाइम बड़े ऐसे विषय हम लोग
यू नो वी आर हैंडलिंग इश्यूज जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके साथ होते रहते हैं, लेकिन आप हमें क्या ना, हमें सब कुछ लार्जर देन लाइफ देखने की आदत हो गई है। वो सास बहू का झगड़ा और एक विलन और एक वैम्प, यहाँ पर वो नहीं है। तो आपके घर में सास बहू में क्या होता है? हाँ एग्जैक्टली, दिखाते हैं हम वो दिखाते हैं आपके घर में क्या होता है, और उसका तोड़ निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से नई पीढ़ी जो OTT की तरफ आकर्षित हुई है ना, उसी तरह वो यहाँ पर भी जुड़ गई है, क्योंकि ये जो 2 सीनियर्स हमारे पास बैठे हुए हैं, इन्होंने 33 साल पहले ये शो किया था। तो वो जो पीढ़ी, मतलब मैंने देखा हुआ शो है, तो आज फॉर मी लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल। मैं आज उसी शो का हिस्सा बन गया हूँ। मैं जिस शो को टेलीविजन पर देखता था, आज मैं उस शो का हिस्सा बन गया हूँ। और मेरे बच्चे आज, क्योंकि आज आप ट्विटर पर देखोगे, FB पर देखोगे ना, तो राधिका और श्रीनिवास के पुराने क्लिप्स वायरल हो गए हैं। Yes. तो उससे और क्यूरियोसिटी जनरेट होगी कि अरे 1 मिनट, ये तो वही है ना जो मेरे डैड के शो में है, और फिर वो जाकर वो चेकआउट करते हैं वो शोज। सो यू नो एक कहीं ना कहीं एक वो गैप जो है ना वो ब्रिज हो। आई फील कि OTT के साथ साथ यंग जनरेशन जो है वो वापस टेलीविजन की तरफ आ रही है बिकॉज ऑफ द कंटेंट दैट वी आर डिशिंग आउट, एंड आई एम रियली प्राउड। मामूली कंटेंट नहीं है, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। जो प्रॉब्लम्स है आपकी जिंदगी में, जो और सीरियस में फिल्म में भी नहीं दिखाते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या दिया है? एग्जैक्टली। लेकिन ये इसका बात भी है प्रॉब्लम, कि इसका सारे प्रॉब्लम, जो viewers इसका हैं, प्रॉब्लम। ये 12 जो आपने वर्ड निकाला है, जी। सारे हमारे मत- टीम्स बनाते हैं, लेकिन ऑलरेडी बन चुकी है शायद। ऑलरेडी बन चुकी है। Ladies versus gents। सोच के बैठे थे वैसे अंजन जी को लड्डू बनाने राधिका हाँ, आपको- it's ये for the boys and both side for मेरा परात लगे, तो female थाली भाग की रही तरह। है, तो male भाग रही है। जगह चाहिए जो एक्चुअली लड्डू बनाने वाले हैं, वो उनके हिसाब से बना। चलो चलो चलो, दूर रखो। दूसरी बात है, पानी चाहिए, पानी। एक कटोरे में पानी चाहिए लड्डू बनाने में। आज चैलेंज ही यही है कि ना तो पानी मिलेगा ना तो कुछ, यही चैलेंज है आज हमारा। ओहो, बोलिए। चैलेंज कैसे होगा? लड्डू दुकानों में जैसे आप लड्डू खाते हैं मोती चूर के, वैसे ही बनाऊंगा मैं। देखिए लेकिन आप खाएंगे ना। मीडिया सब डाइट पे है। कटोरे में पानी दे दीजिए बेटा। सबको खिलाना है। तो प्लेट का कटोरी नहीं, 2 कटोरी चाहिए। राजेश वाकले है, ये स्प्रे का ध्यान रखता है वैसे हमेशा। वाकई फैमिली में आपको बता दूं कि आपके पास वक्त सिर्फ 1 मिनट का है, यानी कि 60 सेकंड्स ही है आपके पास। ये ना पानी क्यों नहीं दे रहा है? धीरे धीरे बस जस्ट आ रहा है। सनोज, आपका यही कॉम्पिटिशन है कि 60 सेकंड्स में कौन सी टीम सबसे ज्यादा लड्डूस बना स्टूल या कुछ कुर्सी दो ना, सामने आ जाओ। ऐसे लाओ, आगे लो, आगे लो, उसे आगे लो। कैसे खिलाता? परात देना दिखेगा नहीं वैसे। नहीं है। चलो, रुको मत। दिखे मैं वो कैमरे में दिखे। हमको बार बार नहीं देखना, हमको जो चाहिए हो गया। तो शुरू करो। नहीं, एक टेबल वहाँ चाहिए। एक मिनट वो रेडी निकाल दिया चलो। ओके रेडी 60 सेकंड्स में कौन सी टीम के सबसे ज्यादा लड्डू बनते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन लेट्स डू दिस। देखते हैं 60 सेकंड्स। राउंड लड्डूस बनने चाहिए, राउंड, और प्लेट पर आप जल्दी से रख दीजिए। वो गिरने नहीं चाहिए। बॉयज टीम अगर चीटिंग कर रही है, थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा हमें। अच्छा, बॉयज टीम ही चीटिंग करेगी? यार ये जबरदस्ती है। नहीं, अगर गर्ल्स टीम भी चीटिंग ये वो क्या है? वो लड्डू है क्या? लड्डू है वो? आप अपना देखो। गर्ल्स टीम के लड्डूस आप अपना देखो। हम देख रहे हैं। अरे ले, ये ले। कहाँ एक्टर बन गया? यार मुझे इनमें मिठाई वाले में जाते चाहिए। और वो लड्डू है ही नहीं, खाली रखा है ऐसे करके बस। 30 सेकंड का समय बाकी है, सिर्फ 30 सेकंड। 30 सेकंड्स
वाह, देखो। 15 seconds to go. धन्यवाद। 15 seconds to go. ये देखिए नई पीढ़ी है। और इतना बस बनाया आपका बराबर। 10 सेकंड 10 सेकंड 10 लड्डू सेकंड। बराबर बना है। आज बागली की दुनिया में आज मिठाई बन रही है। फैमिली जैसे गेट टुगेदर में आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीजें करते ही हैं। टाइम दीजिए थोड़ा, 2 मिनट टाइम और दीजिए। आपका समय हो गया है खत्म। बीपर बन चुका है, बस स्टॉप 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 स्टॉप। उस दिन अकेले 32 लड्डू बनाया था मैंने। ये क्या बनाते जा रहे हैं? अरे वो एक हाथ में पकड़ा है अरे हाथ में don't worry, आप लोग जीत गए हो। काउंट आप लोग जीत गए हो, don't worry। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ 12। हमने ज्यादा बनाए हैं। 3 6 9 ये लड्डू तो है ही नहीं, ये तो लड्डू है। ये रोक दिया इन्होंने। मैं वो बर्फी थी। बना ही रहे अभी। हम आपको बताना चाहेंगे। लड्डू हाथ में आ गया एक तो मिनट, बच मीडिया गया। में मम्मी पापा उसे लड्डू कौन बनाना जीत चाह रहा रहे है? थे। लेडीज फर्स्ट। फीमेल वागलिस पक्का। बिल्कुल बिल्कुल। जेंट्स खाने लायक लड्डू बनाना है। मिलना बाद में। अच्छा वैसे हम आपको बता दें कि हमारी फीमेल वागलिस जीत चुकी हाँ है। एक बार ऐसे हाँ थोड़ा सा दिखा वापस दिखा। वेरी गुड, यस यस। वेरी गुड। और ट्रॉफी हमारी। मुझे लगता है बहुत ही थोड़ा एक बार आप भी तीनों लोग सर आपके लड्डू सर मैं हारने के लिए तैयार हूँ। लड्डू बराबर नहीं। सर लड्डू दिखाइए जरा। दिखाइए साथ में। प्लेट दिखाइए जरा। सीरियल कुछ भी हो, मैटर होना चाहिए। सर थोड़ा सा प्लेट करके दिखाइए ना सर। प्लेट दिखाइए। थोड़ा हल्का सा टेढ़ा कर बस बस। क्या बस, हमारे लड्डू थोड़े सीनियर जूनियर ऐसे कैटेगरी में। उनके कैसे जरा प्रॉपर है, हमारे थोड़े दरअसल रास्ता भूल गए। कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। Congratulations। फैंटास्टिक यार, अपने लिए बस। अब टीम कंपटीशन नहीं, अब हम अपने लिए खेलेंगे। देखते ना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को वैसे वाला। सेम 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 राइट। तो पहला वाला इसमें तो आंटी। सिंपल देते हैं। पहला वाला ओके। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीला पीला। पतीले में पपीता पीला पीला। पहले दादी जी स्टार्ट करें। रेडी। कहाँ एक मिनट पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। थोड़ा तेज से। 5 बार बोलना है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के नेक्स्ट नेक्स्ट पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। क्या बात पीतल है? के पतीले में पपीता। सुमित योर चांस। हो गया। हां शी मेड अ मिस्टेक। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 आदित्य योर चांस। इसे ऑलरेडी पता है। पतीले में पपीता पतीले में पतीला ये राजा पपीता पीला पीला। क्या है? सॉरी पीतल के पतीले में पतीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। अच्छा योर चांस। अच्छा हाँ अभी है हो जाएगा। प्रैक्टिस किया है सभी लोगों ने। बोलो अभी मजा आएगा भाई लोग पूरे सारे कैमरा। ओके। अरे बोलने दो ना। अच्छा बोलिए वेरी नाइस वेल डन। चीटिंग है, डोंट डू दैट। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में हो गया। चल पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 ये हमारा पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। बट आई थिंक इसमें हम सब मानेंगे मीडिया मेंबर्स। आपको क्या लगता है? सुमित सर जी सुमित सर सुमित सर अगर मैं बोलूं आपको ऐसा बोल सकती है क्या? मत करो भी बाय बाय। बैठ के क्या करेंगे ना। वो पहुंची मेरी बेटी थी, वो पहुंची तुमको पहुंची नहीं पहुंची।
पहुंचे हुए हैं। वो पहुंची मैंने भेजी थी, वो पहुंची तुमको पहुंची है, वो पहुंची भी तो क्या पहुंची, जो पहुंचे तक नहीं पहुंची। क्या बात है। आप यहाँ तक पहुंचे, यही बहुत बड़ी बात है। लास्ट और एक लास्ट करेंगे। ओके, ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंची। क्या? ऊंट ऊंचा। मेरा नाम जोकर है। ऊंट की पीठ ऊंची। सर मेरा नाम जोकर में कुछ अलग था। पूंछ ऊंट की। ऊंची पूंछ ऊंच ऊंट की। ऊंचा ऊंट ऊंचा ऊंट। ऊंट की ऊंच नहीं, ऊंट ऊंचा। ऊँटी ऊंची। वन सेकंड वापस। ऊँटी गोपाल। ऊंट ऊंचा। ऊँट ऊंचा, ऊँट ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। बस मैं जा रही हूँ। थैंक यू प्रैक्टिस किया बेबी। जस्ट अभी डिफेंडिंग चैंपियन। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊँट की। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊँट की। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊँट कहाँ की। छुपे होंगे? ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊँट की। क्या बात है। अब वो साइड मैंने में बोल बोल दिया, दिया। 4 बार प्रैक्टिस करके I give up. मैं बोल रही हूँ रात में प्रैक्टिस कर रही I give up, give up, I give up. ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट ऊंचा उसका क्या? उनका क्या ऊंचा? उनका क्या ऊंचा? उनका पीछे का ऊंचा। उनका पीछे का ऊंचा। अच्छा, एक सिंपल दे दे चलिए। ये तो आपने सुना होगा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अरे अच्छा आगे बोलना। कच्चा भी नहीं पता। नहीं मुझे 3 टाइम्स। कच्चा पापड़ भाई कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पकड़ पापड़। आनंद सर, would you like to say it? कच्चा पापड़ पक्का पापड़। चलिए। कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ नहीं हो रहा है। कच्चा पापड़ अच्छा, आप में से कोई बोलो, चलो। Yes. हाँ, चलो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तीतर के दो पीछे तीतर आगे। अरे माँ सिलेबस ही चेंज हो गया। ना कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ बोलो। अमित बोल। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। हाँ बराबर तो बोलो। नहीं, लड़ क्यों रहा है तू? पापड़ खाते हैं। पक्का पापड़। चलो, चलो, सही। अरे लड़कियों बोलो कोई। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अच्छा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। परिवार के सदस्य के लिए। हैप्पी दिवाली। सर एक बार वापस से एक बार वापस से। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। आपके परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हमारे सारे मीडिया मेंबर्स हैं, आप सबको शुभ दीपावली और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार हमेशा देने के लिए। और हमारी जो फैमिली है, आप देख सकते हैं कि इनको इतना ढेर सारा प्यार मिल रहा है, मिलता रहेगा हमेशा। सो मेंबर्स एंड हमारे जो मीडिया के सारे अतिथि यहाँ पर आए हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर वन-ऑन-वन इंटरेक्शन। और हिमांशी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। हाँ जी। सो सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप आपको सभी को एडवांस में। तो ये तो ऑन स्क्रीन वाली जो परिवार है, इनके साथ में दिवाली आप लोगों ने मना लिया, हमने देखा काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया जी। तो शूट्स वगैरह भी हो गए होंगे, किस तरीके से पूरा दिवाली को सेलिब्रेट किया है आप लोगों ने? दिवाली के कुछ एपिसोड्स मतलब अमूमन होता है कि आप जब कोई त्यौहार आता है तो उसके इर्द गिर्द एक एपिसोड तो बनता ही है। जैसे नवरात्रि का बना, गणेशोत्सव का बना, उसी तरह दिवाली के भी एपिसोड्स हैं और अलग एपिसोड्स हैं। और एक गेम हम खेल रहे हैं उस पूरे एपिसोड में, जिसके बारे में जाहिर है कि हम बता नहीं पाएंगे आपको, उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। वेल ये तो हुई ऑन स्क्रीन की बात। ऑफ स्क्रीन कितनी प्लानिंग चल रही है दिवाली की, क्योंकि 2 साल बाद चीज़ें अभी थोड़ी बहुत नॉर्मल हुई है, तो किस तरह से दिवाली मनाने का इरादा है आप सभी? किस तरह से मना रहे हो दिवाली तुम? कपाही परिवार किस तरह से दिवाली मना रहा है?
पटाखे फोड़ेंगे और मिठाइयाँ खाएंगे। क्लियर है भैया, हम ज़्यादा नहीं सोचते है ना। तो 2 दिन की छुट्टी मिल रही है हमें, तो सब अपने अपने फैमिलीज़ के साथ वक्त बिताएंगे। और जैसा कि आपने कहा कि ये इस दिवाली, पिछले साल हम दिवाली नहीं मना पाए थे, लेकिन इस साल जो दिवाली वो पिछले साल की भी भड़ास हम निकालेंगे। तो ज़ोरदार ज़ोरों से मनाएंगे दिवाली। अंजन जी, आप कैसे मनाएंगे दिवाली? दिवाली हम तो मना रहे हैं, शुरुआत हो गई है हमारी, क्योंकि जो हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते थे मिठाइयों की या गिफ्ट्स की, वो शुरुआत हो गई है हमारी ऑलरेडी, क्योंकि उससे पहले ही धनतेरस से पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि आउट ऑफ मुंबई भी है, तो वो सब शुरू हो गया है। और धनतेरस के दिन कुछ खरीदारी होती है ज़रूरी, तो मिनिमम जो पूजा के लिए जो कुछ बर्तन होते हैं, कुछ कॉइन्स होते हैं, ये सब लेना ही पड़ता है। वो लेंगे हम लोग। धनतेरस कल है, कल में जाएंगे अपनी पत्नी के साथ। उसके बाद दिवाली के दिन पूजा पाठ करेंगे। पटाखे ज़्यादा नहीं, कल फुलझड़ी होती है, एक बार ईश्वर के सामने हम लोग फुलझड़ी लगाते हैं, और फिर वो फुलझड़ी थोड़ा इधर उधर लगा करके, उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि दिवाली में फुलझड़ी से या इन पटाखों के इससे कुछ मच्छर और जो इसके बाद इस सीज़न में आने वाले होते हैं, उससे निजात मिलती है। और इस समय बहुत ज़्यादा वायरस वाला चक्कर जो है, हाँ, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। वो पॉल्यूशन उल्टा हमको और वायरस लेकर के आएगा, वो वैसा नहीं होना चाहिए। पटाखे इसलिए कम चलाना चाहिए कि इस समय दुनिया की हालत अच्छी नहीं है, पटाखों की कमी होनी चाहिए। ज़्यादा पटाखे रहने से ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत पॉल्यूशन हो चुका है। 4 दिन के पटाखों के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। इको फ्रेंडली पटाखे हाँ, इको फ्रेंडली पटाखे फोड़ेंगे। इको फ्रेंडली है तो बहुत, लेकिन पटाखे फोड़ेंगे तो क्या होता है मालूम नहीं, पर है। लेकिन औरतों का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी त्योहार में। तो आप लोग कितनी मदद करते हैं जब घर के औरतों की बात आती है? तो उनकी मदद करते हैं या फिर नहीं, बिल्कुल मदद करते हैं हम, खाने में मदद करते हैं ना। इसमें सीन्स भी हैं ऐसे। नहीं, आप पर्सनल लाइफ में जो था वही मेरे सीन्स में है। कल का जो सीन किया, ऐसा लगा मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, भारती से बात कर रहा था, ऐसा लगा पत्नी से बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन हम मदद करते हैं, मैं तो मदद करता हूँ। लेकिन जो लड्डू वड्डू बनाने होते हैं वो ज़रा थोड़े मुश्किल होते हैं, तो बट यस, एक क्या कहते हैं, आउटसाइड सपोर्ट होता है ना, वो देते हैं। well, जैसे कि आपने कहा हम खाने में मदद हाँ, बिल्कुल। तो जब एक आर्टिस्ट होता है वो खाने पीने पर बहुत ध्यान देता है, तो ऐसे वक्त में त्योहारों वगैरह में ये जो हम लोग ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, सच्चाई ये है कि ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। बंधु जो वो बना सकती है वो हम लोग नहीं बना सकते। खा तो सकते हैं ना, खा सकते हैं, बस वही बात है। पेड़ की जो बनती है ना, हाँ, नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनती है। सॉरी, आप क्या कह रही थी? खाने पीने में रुकावट नहीं, डाइट वाइट नहीं फॉलो करते। इस फेस्टिवल्स में छुट्टी डाइट को, है ना, डाइट नहीं फॉलो करते फेस्टिवल्स में। डाइट फॉलो करना पड़ता है मुझे, इनको नहीं करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ता है। और मेरी पत्नी देखती है इसको, कि वो वही देंगी जो उनको खाना चाहिए। तो सब अपने अपने फेवरेट फूड बता दो जो दिवाली पर खाना पसंद है आपको। मुझे करंजी बेसन के लड्डू, हाँ, करंजी बेसन के लड्डू, शक्कर पारे और चकली, काजू कतली। अरे यार, बेसन के लड्डू और बंगाली संदेश रसगुल्ला के साथ, गुलाब जामुन से अच्छा रसगुल्ला लगता है। ओके, तो ये तो हो गई दिवाली की बात। लास्टली एक दिवाली विश कर दीजिए जिससे आपके फैंस को धमाकेदार दिवाली विश मिले। आप सभी को वागए परिवार की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। We are news distributor. होलसेलर यार, होलसेलर है। हाँ, रिटेलर्स तो देते हैं। ओके, सो वैसे आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से।
तो आज तो दिवाली कुछ इस तरह से बनाई कि आप लोगों ने अंताक्षरी खेल लिया, लड्डू भी बना लिया, लेकिन रियल लाइफ में किस तरह से दिवाली सब बनाते हैं आप लोग? ये ऐसे लड्डू वड्डू की कंपटीशन नहीं होती है लेकिन आदमी फिर भी हारते हैं। दिए जैसे दिया जलाया है, ये रंगोली करी, अब ये फूलों की है, हम लोग रंगोली बनाते हैं, दिए तो जलाते हैं और तेल के दिए जाते हैं, के मिट्टी के चाइनीज दिए नहीं जलाते तेल के दिए। मेरे घर में आजकल कंपटीशन चल रही है मेरे मॉम और डैड में, क्योंकि अभी डैड रिटायर हुए तो वो ऐसे ही कह रहे हैं कि अब सबको बताना है कि मैंने फरार बनाया है। बस काम तो एक ही कर रहे हैं, गैस ऑन कर रहे हो बंद कर रहे हो, काम मैंने किया। मेरे पापा भी ऐसे, वो आएंगे ठीक है और शुरू का कुछ कर देंगे और फिर बोले देखो अब ऐसे ही करते रहना तुम लोग, और करके चले जाएंगे। और मतलब शंकर पाली का भी सिर्फ इतना ही किया, ओके मेरा हो गया। मैंने बनाया ना। तो आपके यहाँ किस तरह से चल रही है? मेरे मम्मी पापा के यहाँ तो इतनी सफाइयाँ चल रही होती है ना कि मतलब ऐसा लगता है तूफान आया हुआ है, बट मैं उससे थोड़ा कम मैनेज कर पाती हूँ क्योंकि अभी ऑब्वियसली घर पे टाइम भी नहीं मिल रहा है। बट हाँ, रंगोली, मिट्टी के दिए, और मैं अपने 4 साल के बेटे को सिखा रही हूँ कि दिवाली ऐसी होती है। सो बीइंग अ लेडी सबसे ज़्यादा योगदान आप ही लोगों का होता है जब दिवाली या त्यौहार आते हैं, क्योंकि मेहमानों को देखना होता है, खाने पर ध्यान देना होता है। तो आपके घर पे जो जेंट्स है वो सब कितना मदद करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं मदद करते कोई भी। वो मदद नहीं करते, यही सबसे बड़ी मदद होती है उनकी। एक कोने में बैठे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लड़ियाँ लगानी होती है तो उसके लिए प्लग डाल देते हैं एक्चुअली। और खाने में खाते ना हम बनाते हैं तो मैं अगर ये बोलूँगी तो सच में मुझे घर पे जाके पड़ेगी। लेकिन मेरे डैड सच में बहुत हेल्प करते हैं मम्मा के। हाँ, लाइट्स लगाने को, मेरे लगाने से मम्मी लेके पापा सब भी चीज़ें। बहुत हेल्प करते हैं एक्चुअली, वो हाइपर एक्टिव है। दिवाली मतलब खाना भी होता है और लेडीज हैं तो कितना डाइट कॉन्शियस होते हैं जब त्योहारों का टाइम जरा भी नहीं। हमारे वागले परिवार में एक कोई डाइट फॉलो नहीं करता, सब खड़ोड़े हैं, वो सब खदेड़े हैं। सब सिर्फ खाने के बारे में बातें करते हैं। जब खाना हो चुका तो अगले खाने के बारे में बात होती है। अभी भी आई एम श्योर कि हम तीनों के मन में फिर ये आती है तो इनके घर से क्या है हमारा उस पर नजर होता है। सब भुक्कड़ है यहाँ पे। सब भुक्कड़ है। तो डाइट तो कल तो क्या लाया था वो चूड़ा। बाकरवड़ी और चूड़ा खत्म। वो बस सेट पे आना होता है, ओपन हो यहाँ गया, खाना आता है तो वापस नहीं जाता। सिर्फ जी बाहर नहीं आती, बाकी सब होता है। हम सब खाना देख के पागल हैं। तो आप सभी के कोई स्पेशल प्लान्स हैं इस दिवाली के, क्योंकि बहुत सालों के बाद जो है वो चीज़ें नॉर्मल हुई प्लान कुछ नहीं, बस इस बार फैमिली को घर पे बुलाया क्योंकि फैमिली भी घर पे नहीं आ पाई। देखिए अभी भी चीज़ें पूरी तरह से नॉर्मल हुई नहीं है, तो ये प्रिकॉशन अभी भी लेना छोड़ नहीं सकते लोग। दिए हुए तो लगाते थे पर लोगों का मिलना नहीं होता था, जो भी इस बार मिलना होगा, जाना होगा। परिवार से मिल सकते हैं, वैक्सीनेशन ले चुके हैं दोनों तो वो सेफ्टी है। बट हाँ, अभी भी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो लोग जिन लोगों ने इस पैंडेमिक के दौरान अपनों को खोया है, उनकी लाइफ में थोड़ी खुशियाँ बांटनी भी बहुत ज़रूरी है। और क्रैकर्स कितने ज़्यादा पसंद है दिवाली में? क्रैकर्स वगैरह नहीं, बिल्कुल फुलझड़ी, अनार, ये सब मेरे बेटे को देखने में पसंद है। आवाज़ वाले पटाखे बिल्कुल, और पोल्यूशन बहुत होता है तो मुझे भी फुलझड़ी, बाकी अनार भी नहीं, वो इतना अनार का धुआं भी बहुत होता है। धुआं बहुत होता है। तो खाने की बात की जाए तो फेवरेट फूड कौन सा है आपका दिवाली में? अभी बात है ना, बात की ना आपने। मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, फेवरेट मिठाई है। मुझे सब पसंद है, चकली और बेसन के लड्डू। और मुझे इनके हाथ का चिवड़ा बहुत, हाँ, भारती मौसी के हाथ का चिवड़ा, शंकरपाली, करंजी, क्या आ रहा है। हम तो ये सोच रहे हैं कि क्या आ रहा है। मुझे भी चाहिए। तो आपकी तैयारियां हो गई है, बना लिया जैसे कि आपने कहा, तो सब बना लिया है आपने ऑलरेडी? क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना, तो जितना मिलता है उतने, क्यों परसों से दिवाली है ही। डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है? अरे आधा तो खत्म हो गया इधर। वो लाती है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन बचता नहीं है, वो खत्म हो बोला ना, कल ही लाया था, वो पूरा फर्स्ट कर दिया। हाँ, खत्म। ओके, लास्टली एक दिवाली विश करते हैं और अपने फैंस को आप कहना चाहते हैं, क्योंकि वागले फैमिली को फैंस इतना ज़्यादा प्यार देती है, इतना ज़्यादा पसंद करती है, तो ऑब्वियसली आपके मन में कुछ ना कुछ होगा जो मैसेज आप देना चाहते हैं अपने फैंस को, वो दे सकते हैं। और दिवाली पहले तो हमारी वागले की दुनिया देखते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है, और कुछ ना कुछ आपको अच्छा मैसेज मिलेगा, इसमें आपको एंटरटेनमेंट भी होगी, तो वो देखते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और दिवाली बांटिए भी, लोगों के साथ भी बांटिए, सिर्फ खुद मत मनाइए, सबके साथ बांटिए।
हाँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल मतलब जैसे healthy हम रहिए। जैसे आपसे हमें पता चलता है कि आपको बहुत खुशियाँ मिलती है हमें देख के, तो हमारे लिए हमारे बड़ी लिए भी अच्छा, हमें भी अच्छा लगता है, तो ऐसी हम खुशियाँ आपको आप खुशी भी, दे पा रहे हैं, हाँ, आप भी ऐसी खुशियाँ बांटे। ओके, लास्ट में एक दिवाली विश कर दीजिए। विश यू अ वेरी Happy हैप्पी दिवाली Diwali. फ्रॉम वागलेट फैमिली। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।